And children, let us continue the questions of your wisdom part. Here 3 questions are given. The first one is, tall chimneys are made in factories these days by? Factories में nowadays tall chimneys, बहुत लंबा लंबा chimneys बन रहे हैं, क्यों? Children, the reason is, factories have tall chimneys these days so that smoke released by these factories go up and does not cause much air pollution. Children, actually एयर है ना अपवर्ड्स ट्रैवल करती है. सो द टॉल चिमनीज की वजह से आई मीन स्मोक ओके फ्रॉम फैक्ट्रीज गो अपवर्ड्स, है ना, ऊपर ऊपर चले जाती हैं एंड नीचे लिविंग एरिया में उतना एयर पोल्यूशन होने का चांसेस कम होते हैं. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट वन, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिड? व्हीकल्स लाइक स्कूटर, कार्स, बसेस को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक इश्यू करती है गवर्नमेंट. सो वो सर्टिफिकेट कितने मंथ्स के लिए वैलिड है? द आंसर इज पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स. डू यू नो? 12 मंथ्स मीन्स 1 ईयर के लिए वैलिड है, दैट टू फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. फॉर एग्जाम्पल टुडे February 12 को पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इश्यू किया तो नेक्स्ट ईयर मीन्स 2023 February 12 तक वो वैलिड होता है. Okay, and what is third question, what is Ganga action plan? Students, you might have heard about this Ganga action plan. This is all about an attempt to reduce pollution of Ganga. Ganga river में जो भी pollution है, water pollute हो गया है, उसको बिल्कुल clean करने के लिए. Okay, this program was launched by the Rajiv Gandhi government in 1986. राजीव गांधी, he was the ex prime minister of India. उनका गवर्नमेंट का टाइम में 1986 में एक गंगा एक्शन प्लान को स्टार्ट किए थे. एंड नाउ ऑल्सो अभी भी एक कंटिन्यू हो रहा है, गंगा का प्यूरिफिकेशन हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेक योर सेल्फ, फाइंड आउट द टाइम लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड डीजे इन पार्टीज एंड प्रोसेशंस में लाउड आई मीन डीजेस एंड लाउड स्पीकर्स कब तक चला सकते हैं. ओके, सो फॉर दिस चिल्ड्रन गवर्नमेंट हैज सेट अ टाइम लिमिट दैट इज टिल 10 PM. नाइट 10 PM तक लाउड स्पीकर्स, डीजे सब चला सकते हैं. आफ्टर दैट दे हैव टू स्टॉप इट. ओके, एंड नेक्स्ट ईयर कम्स सॉइल पोल्यूशन. चिल्ड्रन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन का मेन कॉजेस क्या है? ओके, रीजंस क्या है? द रीजंस आर आई मीन कॉजेस आर थ्रोइंग गार्बेज हियर एंड देयर. ओके, डस्ट को यहाँ वहाँ फेंकने की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाती है. यूजिंग पॉली बैग्स, पॉलिथीन बैग्स को यूज़ करने की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाती है. कैसे हो जाती है मालूम है? पॉली बैग्स को फेंकने की वजह से वे है ना सॉइल का टॉप लेयर के नीचे स्टक हो जाते, फंस जाते हैं, बरी हो जाते हैं. उसकी वजह से रेन वाटर सॉइल का डाउन लेयर्स तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वाटर ऊपर ऊपर रह जाता है ये पॉली बैग्स की वजह से. एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. चिल्ड्रन, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स मीन्स केमिकल्स विच मेक द सॉइल फर्टाइल. सॉइल को सारवंत बनाने के लिए कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसका वजह से. पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मीन्स केमिकल्स यूज टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स. खेतों में, फसल में लगी हुई हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारने के लिए कुछ कृमिनाशक दवाई यूज करती है, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. ये दोनों की वजह से भी सॉइल पोल्यूट हो जाती है. सो हाउ कैन वी कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन? व्हाट आर द मेजर्स? लेट अस रीड. डू नॉट लिटर वेस्ट. हियर यहाँ वहाँ आई मीन गंदगी को, डस्ट को, गार्बेज को बिल्कुल स्प्रेड नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. बैन ऑन यूज ऑफ पॉली बैग्स. पॉली बैग्स यूज करना बिल्कुल बैन करना चाहिए, रोकना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, बिकॉज दे कॉज सॉइल पोल्यूशन ना. Okay, instead of poly bags, we can use cloth or jute bags. Okay, so cloth and jute bags are eco-friendly. So children, we should use a jute bag or cloth bag instead of poly bags because jute bags, okay, rot very easily. Rot means सड़ना. Jute bags, cloth bags बहुत जल्दी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. Okay, वो जल्दी सड़ जाते हैं, वो सॉइल पोल्यूशन को स्प्रेड भी नहीं करते हैं. Whereas poly bags, they cause soil pollution. They do not rot easily. Okay. सो इसीलिए पॉली बैग्स को बिल्कुल यूज करना बैन करना चाहिए. समटाइम्स एनिमल्स ईट पॉली बैग्स. एनिमल्स है ना डस्टबिन के यहाँ बहुत आई मीन लोग क्या करते हैं ना पॉली बैग्स में फ्रूट पील्स बना आई मीन वेजिटेबल पील्स है ना
उसमें डाल के डस्टबिन डाल के पॉली बैग को अच्छे से बंद करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। एनिमल्स लाइक काउस बफेलोस है ना, वो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स के साथ साथ, छिलके के साथ साथ ये पॉली बैग्स को भी खा जाते हैं। उसकी वजह से समटाइम्स एनिमल्स ईट दीज पॉली बैग्स विच कॉज देयर डेथ। कभी कभी ये पॉली बैग्स डस्ट के साथ पॉली बैग्स को भी खा के एनिमल्स मर भी जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, एंड ग्रोइंग मोर प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। एंड if we will follow the above do's and don'ts carefully, then we can make our environment neat and clean. These are don'ts, these are do's. जो नहीं करना चाहिए रॉन्ग एक्टिविटीज़ है, ये जो करना चाहिए वो राइट एक्टिविटीज़ है। ये डू एंड डोंट्स को फॉलो करने पर हम लोग अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन कैन प्ले ए रिमार्केबल रोल इन सेविंग आवर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, यू आर द पिलर्स ऑफ दिस नेशन। ओके, अपना देश के लिए आप लोग बड़े पिलर्स जैसा है ना। इनिशिएटिव जो भी फर्स्ट स्टेप लेना है आप लोग लेना चाहिए। यू मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप लोग है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लेके आना चाहिए। ओके, ये सारे चीज़ों के बारे में। एंड वी कैन सेव आवर अर्थ बाय सेविंग आवर एनवायरनमेंट। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को सेव करते हुए अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एंड कम टू द एक्टिविटी 2, नेम 3 थिंग्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट विच आर गुड फॉर अस एंड 3 थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर अस। एनवायरनमेंट में जो 3 थिंग्स है ना एनवायरनमेंट के लिए, हम लोग के लिए गुड होता है, ओके, वो यहाँ लिखेंगे एंड हार्मफुल थिंग्स यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आप लोग को बताती हूँ, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज इको फ्रेंडली एंड इट इज अ गुड थिंग, गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। एंड कटिंग ट्रीज इज अ हार्मफुल थिंग, इट इज bad for our environment. Okay children, in this way you will complete this activity. Okay children, this is for today, and so finally we have completed the lesson. Okay, this is all for today, and read and understand the lesson and also complete the given activities. Thank you.